प्यारे बच्चों, जिस दिन बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आता है उस दिन मैक्सिमम बच्चे यही बोलते हैं, सर बोर्ड एग्जाम में मैंने सब कुछ लिख कर आया था लेकिन मुझे नंबर नहीं मिला। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, 2027 में अगर आपको बोर्ड का पेपर देना है, आप अगर बोर्ड एग्जाम में चाहते हो कि जितना आप लिख कर आओ उस पे आपका एक भी नंबर ना कटे, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आज के इस वीडियो में जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो भी आप उस क्वेश्चन को करके आओगे और बोर्ड एग्जाम में आप 90-95% स्कोर करके आओगे। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, ये वीडियो किसी भी कीमत पर मत स्किप करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपको सारे प्रश्न आ रहे हो लेकिन आप अगर बोर्ड एग्जाम में सही से लिख कर नहीं आओगे तो आपके हर एक प्रश्न पर अगर एक एक नंबर भी कटा तो लगभग 20 से 30 नंबर आपका ऐसे ही कट जाएगा। तो ये समझ लो, हर एक सब्जेक्ट में 20 नंबर आप इस वीडियो से पा सकते हो। तो जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, अभी जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया था, इस चैनल से बहुत सारे बच्चे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बने। इन सारे बच्चों से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से कॉपी लिखना है, कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है, क्या मिस्टेक नहीं करना है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में, जो टॉपर गलती नहीं किया है, आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक एक पॉइंट बताने वाला हूं और इसको आप हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और जो आपका फाइनल मैच है बोर्ड एग्जाम, उसमें 100% फॉलो करना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपके 9th और 11th स्कूल के एग्जाम थे, उसमें आप तमाम कलर के पेन, स्केच, हाइलाइटर यूज कर सकते थे, लेकिन ये आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको सिर्फ एक काला और एक नीला पेन यूज करना है। उसके अलावा कोई हाइलाइटर, कोई स्केच नहीं, सिर्फ काला और नीला पेन, जिससे आपको पूरे आंसर को, जहां पर ब्लैक पेन से आपको जो अंडरलाइन करना है, जो हेडिंग डालना है, वहां से उसको हाईलाइट करना है। बाकी सारे आंसर को आपको ब्लू पेन से लिखना है और कोशिश करना है डॉट पेन से शुरू करो, क्योंकि जेल पेन क्या होता है, कभी कभी चलते चलते पूरा पेज खराब कर देता है और बोर्ड एग्जाम में दोबारा आपको कॉपी नहीं मिलती है अगर आपने पहला एक कॉपी जो आपको मिला है वो आपने खराब कर दिया। तो सभी प्यारे बच्चे ये बात ध्यान में रखेंगे, सिर्फ आपको काला और नीला पेन यूज करना है। और दूसरा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें 90% बच्चे गलती करते हैं और इसकी वजह से एग्जामिनर उन्हें एग्जाम हॉल में डांटता है और डांटने के बाद जब आप डांट सुन लेते हो तो फिर जो आपने तैयारी किया था उस तैयारी में आपको लगता है कि अब मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा। तो जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहला पेज आपको मिलता है आपकी कॉपी में, उसमें आपको वो डिटेल भरनी पड़ती है जिससे जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहां से ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कॉपी किसकी है। जैसे इसमें आपका रोल नंबर क्या है, ये आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा, किस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो, क्या पेपर कोड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग पेपर आता है। तो जो पेपर कोड आप यहां पर कॉपी में लिखोगे उसी पेपर कोड के अनुसार आपकी कॉपी चेक होगी। तो पेपर कोड हमेशा सही लिखना है और सिग्नेचर, ताकि ये प्रूफ रहे कि आपने एग्जाम हॉल में जाकर पेपर को दिया था। कभी कभी एब्सेंट लग जाता है तो ये आपके पास प्रूफ रहता है कि आपने पेपर दिया था, फिर ये प्रूफ रहेगा तो आपको नंबर 100% मिलेगा। दूसरा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब तीसरा, क्योंकि यहां से गेम शुरू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो जब आपको कॉपी मिल गया तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो बच्चे सीरियस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं अगले 3 घंटे की कि पूरे पेपर को देखें, इस पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो अथवा में है, जो हमें करना है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो शुरुआत में करना है, कितने क्वेश्चन मुझे आ रहा है। ये पूरी स्ट्रेटजी बन गई कि कौन कौन सा क्वेश्चन पहले करना है 15 मिनट के अंदर में, ताकि अगला 30 मिनट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि मुझे कैसे कैसे क्वेश्चन को आंसर लिखते चलना है। तो पहला जो 15 मिनट आपको मिलेगा, आपको भी यही काम करना है कि आपको देख लेना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अथवा में जो क्वेश्चन उसमें कौन सा क्वेश्चन करना है, ये सब कुछ आपकी स्ट्रेटजी बन जानी चाहिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, देखो, जब यहां पर आपका पहला पेज आपने भर दिया, अब आप जहां से आंसर लिखना शुरू कर रहे हो, जब एग्जामिनर के पास 1-2 कॉपी चेक करने के लिए नहीं मिलती, उसके पास लाखों कॉपियां रहती है और वो चाहता है कि सबको नंबर दे, तो आप उससे नंबर कैसे चुरा सकते हो, क्योंकि वो एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपका नहीं पढ़ने जाएगा। वो खासकर आपका पहला पेज दिखता है कि बच्चा कैसा पढ़ने वाला। पहला पेज अगर आपने बहुत बेहतरीन ढंग से, इसीलिए बोला जाता है कि जब आपके पूरे पेपर में 100 नंबर के पेपर में आपको सबसे पहले वो प्रश्न करना है
जिसमें आपको लग रहा है आप कोई गलती नहीं कर सकते और एग्जामिनर इसमें कोई गलती नहीं ढूंढ सकता है। तो पूरे पेपर में ऐसा प्रश्न, खासकर जो कमजोर स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे, जो पूरे पेपर में 100 नंबर के पेपर में आपको देखना है कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो शुरू में ऐसा ही प्रश्न करना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। अगर पहले क्वेश्चन पहले पेज में वो देख लिया कि बच्चे ने कोई गलती नहीं की तो समझ जाएगा पढ़ने वाला बच्चा है, फिर आपको पूरे नंबर देता चलेगा। और अगर पहले ही पेज में आपने तमाम तरह की गलती कर दिया या फिर ऐसा क्वेश्चन कर दिया जिसमें आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, तो समझ जाएगा जब पेपर में पहला पेज ही इस बच्चे ने इतना गलती किया है तो आगे भी गलती किया होगा। इसलिए पहला क्वेश्चन दिमाग में बैठाना है कि हमें वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें हम कॉन्फिडेंट हो कि एग्जामिनर इसमें कोई भी गलती नहीं ढूंढ सकता। अब ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है ताकि जितने भी आपके एग्जाम हो उसको आपको फॉलो करना है। फिर आपको फर्क दिखेगा कि जहां आप 60 नंबर पाने वाले होगे वहां आप 80, 85, 90 तक पहुंच सकते हो। अब आपके पेपर में देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कई क्वेश्चन रहता है और उसमें से एक या दो क्वेश्चन करना रहता है। तो सबसे पहले जो भी अथवा वाला क्वेश्चन है यहां पर एग्जामिनर को 100% जब आप कॉपी में लिख रहे हो, जैसे आपके पेपर में क्लास 12 में प्रश्न संख्या 5 में रहता है लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय। अब लेखक में 3 लेखक का आता है और 3 कवि का, जिसमें से एक करना रहता है। अब जिस लेखक का आप कर रहे हो ऊपर आपको पेज पे जहां पर भी लिख रहे हो उसको हाईलाइट कर देना है, ताकि जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कर रहे हो, जयशंकर प्रसाद जी का कर रहे हो तो ऊपर लिख दो ताकि एग्जामिनर को पता चले किसका साहित्यिक परिचय लिखो। अब पता चला आपने मेंशन ही नहीं किया, लिखना शुरू कर दिया है, अब वो देखेगा एबीसी में कौन सा कियो, तो फिर वो कंफ्यूज होगा, फिर वो आपका मार्क्स काटेगा। उसको जितना गुस्सा दिलाओगे उतना ज्यादा वो 5 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर देगा, 2.5 नंबर देगा। तो अगर आपने सही चीजें सब सारी चीजें उसके सामने रख दी है, उसको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ा, तो वो हो सकता है 5 में से 4 दे, 4.5 दे या 5 में से 5 दे। इसलिए ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आपके नंबर को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकती हैं। इसके बाद जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पर देखो कुछ बच्चों को लगता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी बोर्ड एग्जाम क्या करता है, क्वेश्चन को नए तरीके से घुमाकर पूछते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा। पहले तो अपने दिमाग में बैठा लो बोर्ड एग्जाम में निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो भैया बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। जैसे अगर मैथ्स का क्वेश्चन आपका आता है 8 नंबर का और उसमें अगर 4 स्टेप है तो भैया उसमें अगर आपने 2 स्टेप तक सही किया है तो उसमें आपको 4 नंबर मिलेगा। इसीलिए बोर्ड एग्जाम में पहले ये डिसाइड कर लो कि कोई प्रश्न आधा आएगा तो उसको हम छोड़कर नहीं आएंगे। सभी टीचर जब एग्जाम हो जाता है तो कॉपी चेक करने के लिए तो उनको एक आंसर शीट मिलती है, अगर बच्चे ने इतना स्टेप किया तो इतना नंबर देना है। तो आप भी अगर आधा अधूरा क्वेश्चन भी करोगे, अगर नहीं आ रहा छोड़ कर आओगे तो 0 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर उसको अटेम्प्ट करोगे तो जो 5 में से आपको 0 मिलना तो वहां पर 2.5 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, जिससे आपका पूरा परसेंटेज बढ़ सकता है। इसलिए अपने दिमाग में बैठा रहना, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन नंबर सही डालना है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो उसको छोड़कर नहीं आ रहा है, जितना भी आ रहा है बनाकर लिखना। अगर आधा आ रहा है तो उसको जरूर करना ताकि उसका हाफ मार्क्स आपको मिल सके, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कभी कभी हर एक पेपर है जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें क्या बोलता है ना कि इतने शब्दों में लिखो, 80 शब्दों में लिखो, 200 शब्दों में लिखो। जब आपको बोल रहा है कि भैया ये वर्ड लिमिट दे दिया है कि इतने ही शब्दों में लिखना है 100 वर्ड में, तो एग्जामिनर उसमें ये नहीं जानना चाहता है। उसमें भी बच्चे क्या करते हैं 4 पेज 3 पेज लिखना शुरू कर देते हैं। आपका एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कितने कम शब्दों में कितने अच्छे तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहां पर जब एग्जामिनर बोल रहा है 80 शब्द में लिखना है तो आप अगर 3 पेज में लिखोगे तो समझ जाएगा कि भैया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको आपको 100% फॉलो करना है। अगर 100 वर्ड में बोल रहा है तो कोशिश करना है 100 वर्ड में ही लिखने का, ताकि उसे जितनी चीजें आप आंसर में लिखे उसे पता चले कि नहीं बच्चा ने सही तरीके से पूरे पेपर को फॉलो किया है, ठीक है। अगर यहां पर लिख दिया, लिखा क्यों है? क्योंकि वो बच्चों को पालन करना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। प्रश्न में अगर ऑप्शन है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे यहां पर दिया है कि भैया ऐसे है, ठीक है, या पत्र है कि भैया 2 पत्र है और आपको दोनों आ रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं दोनों लिखकर चले आते हैं। अगर दोनों लिखकर आओगे तो भी आपको 6 नंबर मिलेगा, एक लिखकर आओगे तो भी आपको 6 नंबर मिलेगा, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। और जो समय आप बचाओगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको बनाकर लिख सकते हो, या फिर
आपने पूरे कॉपी को आप एक बार रीचेक कर सकते हो, जहां पर मिस्टेक है उसको देख सकते हो। यहां पर 2 बार लिखने से आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है, और वो समझ जाएगा कि क्लास 12th और 10th का बच्चा इतना बड़ा मिस्टेक कर रहा है कि अथवा करके और करके दिया है कि इसमें एक ही करना है और दोनों करके चले जा रहा है, तो वो समझ जाएगा कि ना तो तुमने गेस्ट पेपर लगाया, ना ही तुमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा। इसलिए स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, ऐसा स्टूडेंट नहीं बनना है कि भैया एग्जामिनर देखकर ही समझ जाए कि कैसा बच्चा है। ठीक है, जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन को देखते घबराना नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को जो पूछा है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भैया साल पर अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप जानते हो तो उसको आपको लिख कर आना है। अगर आपने एक बात ध्यान से लिखना, जब भी क्वेश्चन बनाकर लिख रहे हो तो प्रश्न का, जब आपने पूरा लिखा है एक पेज में, तो जब लिख रहे हो तो प्रश्न का देख लो शुरू में और लास्ट में, वो क्वेश्चन से मिलता जुलता रखना। ऐसा नहीं कि कुछ और भी लिख दे, गाना लिख दे, ऐसा लिख दे, ऐसा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। टॉपिक से मिलता जुलता लिखोगे तो आपको नंबर लिखना है। जब भी प्रश्न को, यह बात हमेशा गांठ मान लेना कि जब भी आप प्रश्न को बनाकर लिख रहे हो क्वेश्चन को, तो उसको कभी भी पॉइंट वाइज में नहीं लिखना है, क्योंकि पॉइंट वाइज जब चीजें लिखते हो तो एग्जामिनर उसको बहुत ध्यान से चेक करता है। आप जब भी क्वेश्चन को बनाकर लिख रहे हो तो भैया उसको डायरेक्ट पैराग्राफ में लिखो। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। जो चीजें आ रही हैं उसको पॉइंट वाइज में लिखना है, 100% हाईलाइट करना है, लेकिन जिसमें आप बनाकर लिख रहे हो उसको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर, मैंने क्या बोला, लाखों कॉपी है उसके पास है, वो एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन को पूरा आपको डिटेल में नहीं पढ़ा, वो देखता है ओवरव्यू कि भैया सही लिखो, ठीक है, इस बच्चे को नंबर दे दे। ठीक है, ये पॉइंट अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है। कुछ बच्चों को लगता है कि बोर्ड एग्जाम में जब तक हम बी कॉपी सी कॉपी नहीं लेंगे हमें मार्क्स नहीं मिलने वाला है। बेटा मैं आपको बार बार बोलता हूं, ज्यादा पेज भरने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। क्वालिटी मैटर करता है कि क्वांटिटी? हमेशा क्या मैटर करता है? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं मैटर। पता चला आपने 3 पेज का ऐसे लिखा है, लेकिन उस ऐसे में कोई जो मेन टॉपिक है उससे मिलता जुलता कोई पॉइंट ही नहीं लिखा है, और अगर एक ही पेज लिखा है लेकिन बहुत ही पॉइंट वाइज लिखा है तो आपको उस पे मार्क्स मिलेगा। तो हमेशा क्या मैटर करता है? क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं मैटर करता है। इसीलिए 100% आपको टू द पॉइंट चीजों को लिखना है। जितने देर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो गया जितने लाइन में, उतने देर में उसको फिनिश कर देना। उसको फालतू उसमें लाइन बढ़ाने का, पेज भरने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, एक पॉइंट जो आपको 100% एग्जाम्पल के तहत समझाएंगे तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आएगा। जब आप अपनी कॉपी को नॉर्मल तरीके से लिख दोगे तो आपको नॉर्मल नंबर मिलेगा, लेकिन जब अपनी कॉपी को आप हाईलाइट करके हेडिंग लगा के चीजों को लिखोगे और जिस तरीके से मैंने पॉइंट वाइज बताया, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। कैसे? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, घर पर आप रोज खाना खाते हो, जब आप घर पर खाना खाते हो तो बहुत अच्छे तरीके से सजा कर नहीं मिलता है, नॉर्मली आपको ऐसे खाना मिल जाता है। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो भैया वही खाना रहेगा लेकिन सजा कर मिलता है, तो आपको देखने में और खाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हो। सेम ऐसे एग्जामिनर वो इतनी लाखों कॉपियां, हजारों कॉपियां चेक कर रहा है, जब देखेगा कि एक बच्चा ने कितने अच्छे तरीके से अपने आंसर को लिखा है, हाईलाइट किया है, तो वो फिर आपको एक्साइटेड में पूरा नंबर देता है। इसलिए ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठाना, ये ह्यूमन का नेचर है। क्लियर है? आपको कुछ पॉइंट है जो अपनी कॉपी में बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहले अपनी राइटिंग विशेषकर से सभी प्यारे बच्चे जिनकी राइटिंग ऐसी है भैया जो लिखने के बाद खुद नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। डेली कोशिश करें 2 पेज हिंदी 2 पेज इंग्लिश लिखने का, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो राइटिंग सुधर जाएगी। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए रीडेबल, यानी जो आपने लिखा है वो एग्जामिनर पढ़ सके भैया क्या आपने लिखा है। दूसरा, आंसर का रिप्रेजेंटेशन और हेडिंग, जहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है हेडिंग लगाना है, और वर्ड लिमिट अगर आपको बोला गया है तो वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। वो आपके हाथ में है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 में से 5 पाना है कि 5 नंबर में से 2 नंबर पाना है। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को जो पॉइंट बताया उसको फॉलो करोगे तो 100% आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप 10th में 12th में, इस चैनल से लगभग 22 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, हर एक साल स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बन रहे हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, चैप्टर नंबर 1 से अपनी पूरी तैयारी करना है, तो आपके लिए पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पावरफुल बैच टॉप 100 बैच 2.0 की लॉन्चिंग हो चुकी है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से सारा कुछ मिलने वाला है। आपके शुरू के स्टूडेंट के लिए
क्लास 12th की फीस 1599 रुपए और 10th की फीस 1099 रुपए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखो, चैप्टर नंबर 1 से लाइव क्लास मिलेगा, कलरफुल नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लास, संडे टेस्ट, 3 साल के पेपर का सॉल्यूशन, 1 शॉर्ट रिवीजन और A to Z कंप्लीट तैयारी। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए इसकी फीस में हम 100 रुपए 200 रुपए का 100 स्टूडेंट के लिए जो आपकी फीस है 1599 रुपए, अगर आप कूपन कोड शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कूपन कोड स्पेशल वर्ड यूज करोगे आपको स्पेशल स्टूडेंट को, तो भैया 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी ये फीस आपकी 1399 हो जाएगी। और 10th का जो 1099 जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये कितने का हो जाएगा भैया 899। तो जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए अंतिम मौका है, आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं। 100 स्टूडेंट के लिए बिल्कुल देर नहीं करना है। कहां पर मिलेगा बैच सर? प्ले स्टोर से जाओगे, डाउनलोड करोगे शुभम क्लासेस क्लास 10 12 ऐप, सर चैप्टर नंबर 1 से सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पूरी कंप्लीट तैयारियों की रिवीजन मिलेगा। जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनको जब क्रैश कोर्स आएगा वो बैच भी मिल जाएगा और बुकलेट भी मिल जाएगा। इतना तैयारी कर लिए तो 90% 100% स्कोर कर सकते हो। आप तुरंत ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर कूपन कोड नहीं लग रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करो, 24/7 हमारी टीम बैठी है। आप ऐप डाउनलोड करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, वहां पर आपको बैच दिख जाएगा, उसी पे कूपन कोड लगाने का ऑप्शन है कि स्पेशल कैपिटल में लिख देना और अप्लाई कर देना, 200 का छूट हो जाएगा। नहीं तो ये नंबर है, यहां पर चल भी रहा है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक है, यहां पर आप कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे ही मैं बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली वीडियोज है वो मैं आपको लाता रहूंगा। सेशन को सब्सक्राइब करके वीडियो को, चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो जरूर बताना। नेक्स्ट मैं आपके लिए एक वीडियो बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आना हूं कि अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम नहीं आ रहा है तो उसको किस तरीके से आपको बनाकर लिखना है। तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना। अब जाकर आप पढ़ाई करो। बाय बाय सभी स्टूडेंट को, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।